हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डे टू दैट का एपिसोड 2। अगर अभी तक आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम एक कार्ड देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है ट्रूथ और डेयर, और ये कार्ड मिलता है सिर्फ और सिर्फ तार को, और उसमें कुछ फ़ोटोज़ होती हैं एक्चुअली, जिसमें पता चलता है इसको कि मतलब इसके जो सारे फ्रेंड्स हैं ना उन पे किसी ने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। मतलब ये सब एक एक करके मरने वाले हैं। जो भी सीन है आई रियली डोंट नो, वेल वी विल सी। एंड देन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो अपने सारे ड्रग्स छुपाता है। एंड देन उसके बाद वो सीधा चैम्प को कॉल करता है और कहता है चैम्प तू पागल है, तूने मेरे को ये लेटर क्यों भेजा, हाँ ये सब क्या पागलपंती कर रहा है तू। तो चैम्प बोलता है तू पागल हो गया है क्या, मैंने तेरे को कुछ भी लेटर नहीं भेजा है। हाँ, तो उसके बाद तार कहता है मुझे पता है तू मेरे साथ खेल खेल रहा है ना, तू कहाँ पर है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, और उसके बाद चैम्प कॉल काट देता है। एंड देन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं वो जो नर्स एंड जो डॉक्टर होती हैं उससे पता चल जाता है कि बॉटल में कुछ ना कुछ मिला हुआ था। ओके, लाइक दारू के साथ कुछ ना कुछ था उसमें, अल्कोहल में। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये ज़रूर मर्डर किया है किसी ने। तो फिर उसके बाद यहाँ पे खनीम बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि किसी ने मर्डर किया है, जब तक ऑटोप्सी का रिपोर्ट नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिर उसके बाद यहाँ पे और फिर उसके बाद जेड बोलता है कि मुझे लगता है जिसने इसको ड्रग दिया ना, मुझे लगता है वो किसी और चीज़ के पीछे है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तार का फेस। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खमीम होता है वो कहता है कि वेल अगर और कुछ हुआ तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो उसके बाद वहाँ से वो नर्स डॉक्यूमेंट्स रख के वहाँ से चली जाती है। एंड देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि इसको नींद आ रही होती है, ओके, जेट को। तो फिर उसके बाद कहता है अगर तेरे को इतनी नींद आ रही तो जाके तो सो जा ना। हाँ, तो इतने में जेट उठता है और जाने लगता है, कहता है ओके मैं सोने जा रहा हूँ। और उसके बाद एकदम से इसको घूर के देखता है और उसके बाद कहता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है, तूने तो बोला मेरे को कि सोने के लिए। तो फिर उसके बाद ये कहता है ओहो, तुझे सच में सरकाज़म का मीनिंग नहीं पता है ना। हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हाँ, तो हमें तार का इंफॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा ना, थोड़ा तो गैदर करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जे दोबारा से बैठता है और वो सीधा कॉल करता है। एंड देन वो अपने किसी पुलिस को कहता है कि सुनो, जो जिसका नाम तार है ना, उस लड़के के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकल सके वो मुझे बताओ, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर वो कहता है अब तो खुश हो, हम टीम वर्क कर रहे हैं, ओके। एंड देन फिर वो अपनी सीट से उठता है जेड और धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है। और फिर उसके बाद कहता है कि हाथ पैर के साथ साथ मेरा माउथ भी बहुत अच्छा चलता है, वाना ट्राई। एंड देन उसके बाद ओ माय गॉड द आई लॉक। एंड देन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खमीन के पास आता है कॉल, और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल आता है। देन वो डॉक्टर कहते हैं कि हमें रिपोर्ट आ गई है उसकी, आप आ सकते हैं। एंड फिर उसके बाद इधर देखते हैं हम कि वो कहता है ओके हम अभी आ रहे हैं। ये दोनों मिलके जाते हैं सीधा डॉक्टर के पास, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद डॉक्टर पहले कहता है कि आई एम वेरी सॉरी कि हमने इतना डिले करा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बता देता है आई रियली डोंट नो अबाउट मेडिकल लाइन एंड दिस जो भी यहाँ पर हो रहा है, वेल ओके। तो बस मैं आपको नॉर्मली मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली पता चल जाता है, ठीक है, कि उसको ड्रग्स दिया हुआ था, और जो कि ड्रग्स एक्चुअली उसमें कुछ और भी मिक्स किया हुआ था जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और वो ड्रग्स देने के बाद उसकी डेथ हुई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि तो उसको आर्म में इंजेक्ट भी किया था, लाइक कुछ इंजेक्शन दिया था उसको, तो उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे इन लोग को पता चल जाता है कि ये मर्डर है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये केस मर्डर का है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जेड और खमीन को पता चलता है कि एक्चुअली जो एम्बुलेंस को कॉल किया था वही लड़की ने कॉल किया था। तो फिर उसके बाद जब ये लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं दोनों, तो फिर खमीन कहता है कि क्या लगता है कि एम्बुलेंस को कॉल किसने किया था। हाँ, तो फिर उसके बाद चरिन और तोनकलान का नाम आता है कि उन दोनों में से कोई है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जेट कहता है कि हो सकता है कि हम गलत हो, हम कंफ्यूज हो, ठीक है, तो क्यों ना हम इसका पता लगाएं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है, हम उसका रिपोर्ट चेक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि पहले हम इसी का पता लगाएंगे कि एम्बुलेंस को कॉल किसने किया। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो चेरिन होती है वो चैम्प को कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, पुलिस ने कोई और क्वेश्चन किया क्या, तूने कुछ बोला। हाँ,
एंड देन उसके बाद चैम्प बोलता है कि कुछ नहीं, ओके। फिर इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इवनिंग को मिल रहे हैं, ओके। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो तार होता है वो बार में होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसको बार बार कॉल कर रहा होता है, मैसेज कर रहा होता है चैम्प को, बट चैम्प उसका आंसर नहीं करता है। एंड देन फिर उसके बाद वो अंदर चले जाता है बार के। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शाम को फाइनली चेरिन और चैम्प मिलते हैं साथ में, और फिर उसके बाद दोनों बात कर रहे होते हैं। तो चेरिन कहती है तेरे पापा तो पॉलिटिक्स में, प्लीज़ उनको बोल कि वो मेरी हेल्प करेंगे, हाँ प्लीज़। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं क्यों, हाँ। तो कहते हैं मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ अपने फादर को बोलना कि मेरी हेल्प करने के लिए। तो फिर चैम्प बोलते हैं कि क्यों, डर किससे रही है, हमने तो कुछ नहीं किया है, सो डोंट वरी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शेरन कहती है कि तुझे पता है ना मैं छोटी छोटी चीज़ों से कितना ज़्यादा डर जाती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे स्टूपिड क्वेश्चन मत कर, ओके प्लीज़ प्लीज़। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चैम्प जा रहा होता है तो उसके पास मैसेज आता है तार का। तो शेरन बोलती है कि क्या हुआ, तार ने भेजे तेरे को मैसेज? तो ये कहता है हाँ, उसने मेरे को मॉर्निंग को कॉल किया था और वो पता नहीं क्या बकवास बातें कर रहा था नॉन स्टॉप। और मेरे को गाली दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग बाद में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके पास कुछ लेटर आया है ट्रूथ और डेयर का, मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है, ओके। देन उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं, तो पीछे से हम देखते हैं कि दोनों इंस्पेक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि रुको। तो चैम्प कहता है ऑफिसर आपको मेरी फ्रेंड से प्रॉब्लम क्या है, हाँ आपने उसको बोला था ना यहाँ पर वेट करने। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि हम बस तुम्हारा कॉपरेट चाहते हैं, एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर दिस, यू नो देयर कुकड़ुकू, आई एम सो सिक ऑफ, क्योंकि मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ, ये लोग चुप होंगे, गवाह लोग चुप नहीं हो रहे। फिर उसके बाद जेड एकदम से गुस्सा करने लगता है, तो खमीन उसको रोक लेता है। और फिर उसके बाद खमीन कहता है कि मैं तुझसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, ओके। हॉस्पिटल में कॉल किसने किया था पहले? तो उसके बाद ये कहती है कि तौनकला ने। तो ये कहता है कि अच्छा, पर वो लड़की की आवाज़ थी, हाँ हमारे पास सब है रिकॉर्डेड। और फिर उसके बाद वो डर जाती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो नाम ले लेती है एक्चुअली, ठीक है, कि वो मैं ही थी, मैंने ही करा था कॉल। तो फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि ये लोग कहते हैं कि अभी लगता है हमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहे हैं कि तुम हमें सब सच बता दो, तुम और क्या क्या जानते हो, ओके। तो फिर उसके बाद ये दोनों स्टूडेंट ट्राई करते हैं और पूरा ऐसे रखते हैं कि ओके जो भी कुछ है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो उसके बाद कमिन कहता है कि देख मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरा फादर कौन है और कौन नहीं, ठीक है। अगर तुम लोग सस्पेक्ट हो तो हो, इसका मैं तुम लोग को जाने नहीं दूंगा, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। आज लास्ट डे, तुम लोग जो भी तुम लोग को कन्फेस करना है तुम लोग कर दो। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहते हैं जो चैम्प होता है वो बता देता है कि जो तार है उसको किसी ने लेटर भेजा है, मुझे नहीं पता वो लेटर किसने भेजा है, पर उसको लग रहा है कि वो लेटर मैंने भेजा है, और वो बस मुझे मिलने बुला रहा है यहाँ पे, ये वो करके, ठीक है। वो सब बता देता है जो भी उसको पता होता है। और लड़की कहती है कि चैम्प प्लीज़ सबको जो भी बताना है तो बता दे। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो चैम्प होता है वो एक्चुअली तार की असलियत बताता है कि वो दिखता तो बहुत इनोसेंट है, ठीक है। वो क्लासेस लगाता है जिससे वो बहुत इनोसेंट लगे, बट एक्चुअली वो लड़कियों को पढ़ाता भी था, एंड जब उसको उसका फ़ायदा उठाना होता था तो वो उनको ड्रग्स दे देता था। एंड उसके बाद ही स्पेंड नाइट, और जो लड़की नहीं मानती थी, कॉपरेट नहीं करती थी, वो उनके ड्रिंक्स में ज़बरदस्ती ड्रग मिला देता था और उनको रूम में लेके चले जाता था। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते भी हैं सारे सीन में कि ओ माई गॉड ही सो डर्टी इंसान। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता उसने कुछ किया है कि नहीं, बट ही इज़ इनसेन, ठीक है। और उसको किसी ने लेटर दिया। तो फिर उसके बाद वो मेरे को बार में बुला रहा है। तो चैम्प बोल देता है कि हम लोग हमेशा इसी बार में मिलते हैं, ड्रिंक में, बार में, तो हम लोग वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो जेड होता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होता है। तो फिर उसके बाद ये लोग जब जा रहे होते हैं तो उसके बाद चैम्प कहता है कि तो ऑफिसर क्या हम यहाँ से जा सकते हैं, हाँ अब शेरिन और मैं फ्री हैं, है ना। तो फिर उसके बाद खनीम कहता है कि नहीं, किसने बोला तुम दोनों फ्री हो, इट्स नॉट दैट ईजी, हाँ। तो उसके बाद चैम्प कहता है आपने जो बोलना था हमने बोल दिया, आपको जो रिकॉर्ड करना था आपने कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या फ्री नहीं रह सकते? तो उसके बाद जेड बोलता है कि अभी तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आगे हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि तुम लोग अभी भी सस्पेक्ट लिस्ट में हो, ठीक है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ऐसा बोल के वहाँ से दोनों इंस्पेक्टर चले जाते हैं। बट एक्चुअली सबसे ज़्यादा शेरिन पता नहीं क्यों डर रही है, बहुत ज़्यादा डर रही है वो। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, जेड कहता है तुमने देखा ना कैसे एक दूसरे से लिंक है। वेल मुझे लगता है ये लोग अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो फिर उसके बाद खमीन कहता है कि वाह ये लड़का हद है इसका। हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड मरी है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसका डैड पॉलिटिशियन है ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या है और क्या नहीं। फिर उसके बाद वो एक नोट पैड निकालता है जिसमें वो लिखता है रिलेशनशिप शेरिन और चैम्प के बारे में। एंड देन फिर उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं बार, जहाँ पर ऑब्वियसली तार बैठा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। उसका एक दोस्त कहता है कि क्या हुआ, देखना उसे, वो लड़की कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, क्यों ना तो अपना स्ट्रेस दूर करे उसको ले जाके। तो उसके बाद ये तार जो होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, यूर राइट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड जो होता है वो पूछने जाता है उस लड़के से। एंड देन उसके बाद यहाँ पर बैक में देखते हैं हम कि जो तार होता है वो उस लड़की के साथ ही वॉज किसिंग हिम एंड दो हर, सॉरी इतनी आदत हो गई है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली ये लड़की पूछती है कॉन्डम है। तो उसके बाद ये कहता है कि हो कॉन्डम लेके कौन घूमता है। वेल मैंने तेरे को ऑलरेडी पेड कर दिया है, पैसे दे दिए हैं, तो तू ऑब्वियसली मेरे साथ कर रही है जो भी है। तो फिर उसके बाद वो और पैसा ऑफर करता है। तो फिर उसके बाद लड़की मना कर देती है, कहती है कि मुझे पैसे नहीं सेफ्टी चाहिए। तो उसके बाद वो और पैसा ऑफर करता है। एंड देन उसके बाद वो लड़की जो होती है वो कॉन्डम लेने चली जाती है अपनी फ्रेंड से। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब सिगरेट पी रहा होता है तो कोई पीछे से आता है, तार के सर पे मार देता है टक से और वो नीचे गिर जाता है। एंड देन फिर उसके बाद वो कहता है कौन है तू, क्या कर रहा है मेरे साथ। हाँ, एंड देन उसके बाद वो तार डर जाता है। और फिर उसके बाद वो जो पता नहीं कौन होता है, आई थिंक ही इज़ अ किलर। ओके, वो उसके पैर पे मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। एंड देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है ना, वो एक मास्क लगा के आता है। एंड देन फिर उसके बाद वो इतना सारा ड्रग लेता है, ठीक है, और सीधा उसको ड्रग्स दे देता है। ओह माय गॉड, सो स्कैरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली वो पूछता है कि ट्रूथ और डेयर। हाँ, ट्रूथ और डेयर। और फिर उसके बाद जो वो होता है वो कहता है कि ट्रूथ ट्रूथ। एंड देन फिर उसके बाद वो कहता है कि ओके। देन वो ना, ओह यार कितना गंदा है कि उसके हाथ पे वो एक चाकू सा घोंप देता है, ठीक है, तार के। और उसके बाद वो लड़का कहता है कि तूने फूफाई का यू नो रेप किया था। तो उसके बाद तार कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो उसके बाद वो एक चाकू निकालता है। एंड देन फिर उसके बाद जब वो डर जाता है तो वो कहता है कि ओके ओके मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ मैंने ही किया था, मैंने ही रेप किया था उसका। एंड देन यहाँ पर हम सीन भी देखते हैं कि वो उसका रेप करता है, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद वो जो ट्रुथ होता है वो उसके सीने पे रख देता है, चेस्ट पे। एंड देन फिर उसके बाद सीधा वो उसको मार देता है। ई यू गॉश। एंड आई थिंक वो कुछ सरिया टाइप का होता है, वो चाकू भी नहीं है उसके हाथ में। एंड तार यहाँ पे मर जाता है। एंड देन इधर हम देखते हैं कि दोनों बार में आ जाते हैं हमारे इंस्पेक्टर। और फिर उसके बाद जैसे ही जेड इसको देखता है और कहते हैं कि वेल आपका थोड़ा सा सूट मुझे टाइट लग रहा है। तो ये कहता है कि वेल इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि थोड़ा सा टाई को लूज़ कर देते ना। तो उसके बाद जैसे वो उसका टाइट टच करता है तो खमीन रोक लेता है और कहता है कि कम ऑन। एंड देन उसके बाद ये इसको कहते हैं प्लीज़ एक बार, हाँ मैं हेल्प करता हूँ ना, ओके। एंड फिर उसके बाद जेड जो होता है वो पूरी टाई निकाल देता है और कहता है कि बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना। और फिर उसके बाद वो एक बटन को भी रिमूव कर देता है और कहता है कि अब अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ओके अब तो सेटिस्फाइड है ना। तो कहते हैं अब चलते हैं अंदर। एंड फिर उसके बाद खमीन किसी को देख रहा होता है तो जेड कहता है क्या हुआ, चलो। एंड देन फिर उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि दोनों बार में जैसे ही जाते हैं तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही लड़की जाती है वहाँ पे तो वो चिल्लाने लगती है बहुत ज़्यादा तेज देख के उसको, तार को। देन फिर उसके बाद दोनों इंस्पेक्टर्स के पास आते हैं और जेड कहता है कि क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, आप ठीक हो। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर कुछ है। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से तो चली जाती है। एंड देन दोनों जा रहे होते हैं तो जेड रोक देता है खमीन को और कहता है कि वेट, ओके। देन वो अपनी गन निकालता है और आराम से जा रहा होता है। देन फिर उसके बाद वो जैसे ही नीचे देखता है तो तार वहाँ पे मरा हुआ होता है, ठीक है, पूरा ड्रग्स और खून खून रहता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसका सांस नहीं चल रहा है, हिज डेड। और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका जो एक दोस्त होता है उससे इंक्वायरी चल रही होती है। तो कहते हैं कि वेल यहाँ पे मेरे और भी दोस्त हैं, मैं तो बस यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आया था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तो फिर उसके बाद खमीन कहता है कि वेल तुझे पता है ट्रूथ और डेयर लेटर के बारे में। हाँ, तो उसके बाद ये कहते हैं कि कौन सा लेटर, मुझे कुछ नहीं पता। वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नर्वस होता है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तो फिर उसके बाद
ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। एंड देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है जेड उसका ख्याल रख रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है तो लड़की कहती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे हुआ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि इतना टाइम तुम्हें कहाँ लग गया था, हाँ 30 मिनट से तुम उसके पास नहीं थी। तो फिर उसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी लेने के लिए बट मेरी फ्रेंड के पास नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं खुद ही ख़रीदने चली गई। तो फिर उसके बाद ये कहती कि और जब तुम आए तो तुमने किसी को देखा। तो वो लड़की कहती है नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहती है ओके अपना ध्यान रखना। एंड देन उसके बाद दोनों बाहर निकल के आ जाते हैं वहाँ से। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग चेक कर रहे होते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर कितना दूर होता है। तो एक्चुअली वो दूर होता है, ठीक है, लाइक लड़की झूठ तो नहीं बोल रही। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मुझे नहीं लगता लड़की हमसे झूठ बोल रही है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओ माय गॉड दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, और दोनों बात करने लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो खमीन होता है वो कहता है मुझे लगता है हमें एक किसी नई चीज़ की ज़रूरत है स्ट्रेटेजी की, हम ऐसे नहीं काम कर सकते, ठीक है, ये बार बार होने से अच्छा तो। और फिर उसके बाद ये कहता है कि हाँ हम इसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अभी हमें चलना चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक खमीन कहता है कि नहीं तुम मेरे को छोड़ने कहीं नहीं जा रहे हो। तो फिर उसके बाद जेड कहता है कि कम ऑन कितना लेट हो गया है, हाँ अगर जल्दी तो सोएगा नहीं तो मर जाएगा। तो फिर उसके बाद खमीन कहता है मैं मरूँ या जीऊँ, हाँ इट्स मेरी प्रॉब्लम, ठीक है, उससे तुझे क्या। वो की मांग रहा होता है बट वो की नहीं देता है जेड। और उसके बाद वो अपने पॉकेट में डाल देता है और कहते हैं कि कम ऑन ले 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 ले। और फिर उसके बाद जैसे वो उसको टच कर रहा होता है क्योंकि हम इनको यार की लेनी है तो उसको टच करता है। तो उसके बाद वो कहता है कि ओ शिट ये की नहीं है। ऑब्वियसली ही टच समथिंग एल्स। और वो कहता है कि क्या कह रहा है तू, हाँ ऐसे तेरा काम चलता है। तो फिर उसके बाद कहता है कि मैं तुझे लेने छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ आना है तो आ। और फिर उसके बाद इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, खमीन बैठ जाता है कार में। और फिर उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं तो ये एकदम से ओ माय गॉड सो गुड, कैसे इसको सीट बेल्ट लगाते हैं, सो हॉट फ्लटरिंग, वाओ सो गुड। सी गाइज यार ऐसे ऐसे सीन देखने में कितना मज़ा आता है। एंड देन इधर हम देखते हैं कि जो जेड होता है वो नीचे लॉबी में इसका वेट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे आ जाता है हमारा तुसा हैंडसम इंस्पेक्टर। और फिर उसके बाद ही कहता है जेड बस इतना ही सामान है, हाँ और इतना टाइम कहाँ लग गया। तो फिर उसके बाद कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक रहा ना तो इसलिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है तू सच में मुझे ट्रस्ट नहीं करता ना, हाँ तू 5 स्टार होटल में रह रहा है, तू अच्छे से सोना मेरे घर पे। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी और के घर में रहूं। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि डोंट वरी मेरा घर बहुत अच्छा है, सब प्राइवेट है, तुझे ऐसा घर कहीं नहीं मिलेगा, डोंट वरी ओके। एंड देन उसके बाद दोनों जाते हैं, ठीक है, जेड के घर पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि तू यहाँ पे होटल से भी ज़्यादा अच्छे से सो सकता है, ठीक है, वेल लेट हो गई है तो क्यों ना तू सो जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि होटल से भी अच्छी सर्विस तेरे को यहाँ पे मिलेगी, ओके। एंड देन जैसे वो क्लैप करता है तो वहाँ पर आता है ऑब्वियसली जेड का भाई जे। और उसके बाद वो सीधा उसको सूटकेस देता है और जे कहता है कि वेल वेलकम टू जे जेड गेस्ट हाउस, ओके। एंड देन फिर उसके बाद वो कैसे बात कर रहा होता है ना। तो उसके बाद कहता है कि वेल मुझे भैया ने बोला है कि वो मेरे को आधे पैसे देंगे तो इसलिए मुझे ये डील अच्छी लगी। और फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि वेल आप होटल में कितना पे कर रहे थे हम उसका आधा लेंगे। तो उसके बाद वो तो इतने सारे पैसे बताता है कि 80,000 ओ माई गॉड 180,000। एंड देन उसके बाद ये लोग सोचते वाओ क्योंकि होटल ऑब्वियसली वो 5 स्टार होटल है तो एक नाइट का भी कितना ज़्यादा पैसा होगा। तो ये लोग जो जे होता है ना वो तो ऐसा होता है कि वाह भैया प्लीज़ इनसे ज़्यादा पैसे लेना। तो फिर उसके बाद वो इशारा कर रहा होता है कि हम इतना लेंगे। तो जेड को समझ नहीं आता और वो कम पैसे बोल देते हैं कि 4,000, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं ओके देन ये लोग मान जाते हैं रहने के लिए वहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि वेल मुझे सुबह जल्दी काम पे जाना है तो मुझे भूख नहीं लगी है। तो जेड जैसे सुन रहा होता है कि वेल कुछ सिंपल बनाए, हाँ। तो उसके बाद मेन्यू में क्या है तो जे इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताता है ना हर चीज़, लाइक हम फ्राइड राइस बना रहे हैं वो उसको इतना लाइक अभी ये डलेगा वो डलेगा, ओ माई गॉड ही सो सो फनी। वेल फिर उसके बाद वो नॉर्मल वे में बता के चले जाता है। देन जब मॉर्निंग होती है वाओ सो गुड, wow his body I love him, look at him, he's looking so fine so good so handsome so hot। well ये बोलता है कि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और आप क्या रात को अच्छे से सोए। तो फिर उसके बाद कमिन कहता है
अच्छा ठीक ठाक था। तो उसके बाद कहते कि आई एम सॉरी कि मैंने सही से ड्रेस नहीं कर रखा है। ओके वेल मेरे को जल्दी उठना था किसी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, सो इसलिए। और एकदम से जेड अपना टॉवल रिमूव कर देता है और उसके बाद वो अपनी नज़रें हटा लेता है। तो उसके बाद जेड कहता है मैंने पैंट्स पहनी है, और जैसे ही कमिंग दिखता है तो ही वॉज रिलीव्ड। एंड देन उसके बाद कहते हैं कि वेल आपको यूज टू हो जाना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो उसके बाद कहते हैं कि कैप्टन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसे मूव आउट नहीं हो सकते, हाँ अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं करा है, ऐसे कैसे आप जा सकते हो यहाँ से। तो फिर उसके बाद वो सीट हटाता है, अच्छे प्यार से बिठाता है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जे आता है और वो जा रहा होता है। तो उसके बाद कहता है कि जे तूने अपने फ्रेंड के बारे में सुना, तार के बारे में? तो कहता है मैंने सुना, हम इतने क्लोज़ नहीं थे, उससे क्लोज़ तो चैम्प था, मुझे वेल पता नहीं था कि वो इतना जल्दी मर जाएगा। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो खमीना है वो पूछता है कि तारो तो उनका क्लोज़ है हाँ। तो उसके बाद ही कहता है पता नहीं मे बी वो लोग कभी कभी हैंग आउट करते थे, बट मुझे इतना नहीं पता, एक्चुअली इसको सच में नहीं पता होता है। देन उसके बाद वो बताता है ये सब और वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद ये लोग बोल रहे होते हैं कि अगर तौनकला वहाँ पर था ड्रिंक में, हाँ तो ये सब सीन क्या चल रहा है, वो वहाँ पर दिखा क्यों नहीं हमें। तो ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बट जो तार का केस है मुझे लगता है कि हमें उसका केस उसके घर से शुरू करना चाहिए। एंड उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तार के बारे में सुना। तो लड़की कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और डरे हुए तो सभी होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक लड़का कहता है कि वेल मुझे इतने अच्छे से नाम नहीं पता, आई विल बी ऑनेस्ट, है ना। तो उसके बाद ही कहता है कि तेरे भाई को पता है इन सब के बारे में? तो उसके बाद जे कहता है हाँ वो बस मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है लड़का वो कहता है कि तो तूने उसको कुछ बताया अपने भाई को? तो ये कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि चैम्प ओह तुम लोग को किसी को पता है कि ट्रूथ और डेयर लेटर के बारे में? हाँ। तो एकदम से जो लड़का होता है पता नहीं मुझे भी नहीं, हाँ पर इंस्पेक्टर मुझसे बार बार यही पूछ रहा था। तो उसके बाद ये कहते कि हाँ कॉप्स, बट वो तेरे से क्यों पूछ रहे थे? तो उसके बाद ये कहते हैं कि मैं ड्रिंक में था तो उन लोगों ने मुझको पहचान लिया तो वो लोग मेरे से बात करने लग गए। तो उसके बाद चैम्प कहता है तू वहाँ पे क्या कर रहा था? हाँ। और उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे एक जॉब है, ठीक है मैं वो करके आता हूँ। और उसके बाद वो बिना आंसर करे वहाँ से चले जाता है। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो दो हमारे इंस्पेक्टर होते हैं वो दोनों तार के घर पे आ जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है सब चीज़ चेक कर रहे होते हैं इधर उधर ग्लव्स पहन के कि हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही ये जो कमीन होता है वो उसका लैपटॉप चेक कर रहा होता है तो वो जेड को बुलाता है। एंड जेड जैसे आके देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की पिक्स होते हैं जो कि तार ने खींचे हुए होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि ओहो अच्छा वाह, मुझे तो लग रहा है कि जो किलर ने करा इसको मार के सही किया। तो उसके बाद ये उसको देखता और कहता है कि चाहे कोई इंसान जितना भी चाहे गंदा हो पर उसको सज़ा उसको लॉ की तरफ से ही मिलनी चाहिए। ओके हमें पहले लेटर ढूंढना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से सर्च करने लग जाते हैं पूरा रूम। एंड देन जो जेड होता है उसको अलमारी के ऊपर मिलता है वो लेटर, और उसके बाद वो इंस्पेक्टर को दिखाता है। देन लोग को वो लेटर पता चलता है जिसमें सारे फ़ोटो में जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनके क्रॉस लगा हुआ होता है इनके फेस पर। ओके एंड देन उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो किलर है वो पूरा ग्रुप को ही टारगेट कर रहा है। और कहता है कि मुझे लगता है कि हम सीरियल किलर से डील कर रहे हैं, कि ये जो मार रहा है ना इन बच्चों को वो एक सीरियल किलर है जो एक एक करके सारे दोस्तों को मारता रहेगा इनके। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं ये जो लड़का होता है ना, आई थिंक इसका नाम ही तौनकला है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको भी सेम ट्रूथ एंड डेयर का लेटर मिलता है जिसमें वो फ़ोटो देखता है कि सारे उसके फ्रेंडों के फेस पे क्रॉस लगा हुआ होता है एंड द ट्रूथ एंड डेयर, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या गलत करा है, ठीक है, और जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी समथिंग समथिंग। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब दोनों इंस्पेक्टर जा रहे होते हैं तो वो जो जेड होता है अपने भाई को कॉल करता है और कहता है कि तू किसी ट्रूथ एंड डेयर के लेटर के बारे में जानता है, अगर तेरे को किसी ने भेजा तो मुझे बता। तो उसके बाद जे ना बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता है और वो अपने भाई को कह रहा होता है कि क्या भाई आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ। तो उसके बाद जेड कहता है तेरे किसी फ्रेंड को? तो कहता है मुझे नहीं पता मेरे किसी फ्रेंड को मिला है कि नहीं मिला पाए, और वो फ़ोन काट देता है।
और जेड को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो उसके बाद खमीन कहता है कि डोंट वरी, तेरा भाई अभी नेक्स्ट नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको अपनी साइड से नहीं हटाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कि जो किलर है वो हमें अपने गेम में खेलना चाहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जेड को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, तो वो कहता है कि जो भी हो जाए मैं उस किलर से खुद लूँगा अपना बदला। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, अगर हमने ऐसा करा तो इसका मतलब हम किलर के गेम में खेल रहे हैं, जो वो चाहता है हम उसको वो दे देंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। हम जे को ज़रूर बचाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। और उसके बाद बड़े प्यार से ये उसको बता रहा होता है कि नो मैटर व्हाट, ठीक है, मैं हमेशा जे के पास रहूँगा, ओके, उसकी सेफ्टी के लिए। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो जेड है उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, और फिर उसके बाद कहता है कि इंस्पेक्टर, मैं तुझसे ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को ये सच में बंद कर देना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम पक्का किलर को पकड़ लेंगे, ओके। एंड देन फिर उसको वो CDI का बैच देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा एपिसोड भी ख़त्म नहीं होता है, बोनस सीन। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं जब रात होती है तो वो कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, हाँ। तो जेड कहता है कि ये पजामा है, मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं वहाँ पे, हाँ, तुम्हारे सारे कपड़े तो मैंने धोने में डाल दिए हैं, ओके। तो फिर उसके बाद कहता है कि जो भी हो मैं अपने कपड़े ही पहनूंगा, मेरे कपड़े वापस लाओ। तो उसके बाद जेड कहता है कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ, तो मैं जैसा चाहूँगा मैं वो करूँगा। होटल में ड्राई क्लीनिंग के इतने पैसे लगते थे, ठीक है, पर ये मेरा घर है तो मैं बस आपको 300 रुपये चार्ज करूँगा, ओके डील। मुझे लगता है तुम्हें पसंद आया है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कमीन कहता है कि मैं अपने कपड़े खुद संभाल कर सकता हूँ, ठीक है, और वैसे भी अगर उनको डैमेज करा तुमने तो मैं तेरे से इतना ज़्यादा चार्ज लूँगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। एंड देन उसके बाद जेड इसके पास आता है और कहता है कि बट हो सकता है कि मैं वो पे अपनी बॉडी से कर लूँ, हाँ। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे खमीन कहता है कि तू मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद कहता है कि होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, हाँ। और जेड सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जो भी तुम्हारा है उसको मैं बहुत अच्छे से टेक केयर करूँगा। वाओ सो गुड। एंड देन यहाँ पर हमारा एपिसोड जो ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। बाय बाय।